सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है जो हमें गिवन प्रॉब्लम है उससे, और फिर उसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ तक कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें फ्रैक्शन में, और उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन है फाइनली वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर पार्ट है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा, जो हमारा न्यूमरेटर है वो हम मान लेते हैं वो एक्स है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम मान लेते हैं वो है वाई। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप से हमारा फ्रैक्शन होगा एक्स अपॉन वाई। अब वो कह रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि हम एक्स में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, मतलब वाई माइनस 1 कर दें, तो हमारा जो फाइनल ये जो नया फ्रैक्शन हो गया वो किसके इक्वल होगा? फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो 1 हो जाएगी। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में वाई माइनस 1 है उसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। सो फाइनली वाई माइनस 1 ही होगा। यहाँ से y को यहाँ ले आते हैं तो x माइनस वाई, और ये प्लस 1 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा -1 -1। सो फाइनली वी गेट x -1 इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको हम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आगे? वो कह रहा है कि इफ इट बिकम 1/2, इफ वी एड इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? इट बिकम 1/2। मतलब अगर हम बाई में 1 ऐड कर दें तो x अपॉन बाई प्लस 1, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जो बाई प्लस 1 है डिनोमिनेटर में राइट साइड शिफ्ट करेंगे और 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू बाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व कैसे करते देखो। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें हमें ये करना पड़ता है कि जो दो टर्म है हमारे, कोई भी दोनों इक्वेशन में कोई भी एक टर्म सेम कर लो, या तो x वाला टर्म सेम कर लो या बाई वाला टर्म सेम कर लो। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा बाई वाला टर्म ऑलरेडी सेम है, यहाँ यहाँ भी 1y है, यहाँ भी 1y है। हमें क्या करना है, इसको जो हम सेम टर्म करते हैं उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। हमें इसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट मतलब हटाना है, तो कैसे हटाएंगे इसको? ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये तो ऐड हो जाएगा। तो हटाने के लिए हमें नीचे के साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये जो माइनस का इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस का करना पड़ेगा। तो जब हम इसके साइन चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे नीचे के। तो ये प्लस का 2 है माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस यहाँ पर होगा हमारा -x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी। सो हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ x की प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे, क्या मिलेगा? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 3 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो होगा -y इज इक्वल टू -2 -3। सो फाइनली हमारे पास मिलेगा -y इज इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कट होगा, तो y की जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 5। क्लियर? सो x की वैल्यू हमारी हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 5। मतलब हमने जो न्यूमरेटर माना था वो है 3, न्यूमरेटर हमारा 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था हमारा वो था हमारा 3/5। क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो टू डिजिट नंबर है वो है एक्स वाई। ठीक है, हमने मान लिया टू डिजिट नंबर है हमारा एक्स वाई। तो क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब जो इसकी डिजिट्स हैं उनका सम 9 है। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी x प्लस बाई इज इक्वल टू 9। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ये तो सिंपल है। अब आगे देखो,
अब आगे क्वेश्चन में जब भी हमें नंबर का यूज करना पड़ेगा ना, नंबर में कुछ ऐड करना है या नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो हम नंबर को एक्स वाई यूज नहीं करेंगे, नंबर को हम यूज करेंगे 10x प्लस वाई। बस ये बात याद रखना, नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज करेंगे, ना कि एक्स वाई यूज करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा। इसको बाई वंस प्लेस पर है तो वाई इंटू वन, एक्स टेंस प्लेस पर है तो 10 इंटू एक्स। एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 92, तो यहाँ पर 2 है वंस प्लेस पर और 9 है टेंस प्लेस पर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 प्लस 2 इंटू वन। ठीक है, इसी टाइप से हमने इस नंबर को एक्सपेंड कर लिया 10x प्लस वाई। तो हम जब भी नंबर का यूज होगा क्वेश्चन में, तो हम नंबर की प्लेस पर 10x प्लस वाई यूज करेंगे, ना कि एक्स वाई यूज करेंगे। क्लियर? तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर है उसका 9 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10x प्लस वाई। ठीक है, नंबर हम क्या यूज करेंगे? 10x प्लस वाई। 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू twice the number obtained by reversing the order of the digit, twice the number obtained by reversing the order of the digit। मतलब जो हमारा नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं, मतलब एक है x और एक है y, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा? मतलब x की प्लेस पर हम y लिख दें और y की प्लेस पर x लिख दें, तो ये हो गया हमारे ऑर्डर रिवर्स। ये क्या हो गया? हमारे जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया। अब ऑर्डर रिवर्स करने पर ये नंबर मिला हमें 10y प्लस एक्स, इसका ट्वाइस। ठीक है, इसके इक्वल होगा 9 टाइम्स जो नंबर है 10x प्लस वाई, वो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो ट्वाइस करेंगे उसके इक्वल होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा फाइनली? ये होगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब सब कुछ हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 88x, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा 11y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 11 कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा हमें? सो 11 कॉमन लिया तो यहाँ से मिलेगा हमें 8x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। 11 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 8x माइनस बाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस बाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड है 8x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, सबसे पहला काम होता है कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना, या तो x सेम हो जाए या y सेम हो जाए। तो यहाँ ऑलरेडी y सेम है, यहाँ भी 1y है, यहाँ भी 1y है। फिर देखते हैं हम इसके साइन, क्या ये कट रहा है? क्योंकि हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो हाँ ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसके साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही हमारा एक नंबर जो है एलिमिनेट हो रहा है, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ से हम प्लस माइनस माइनस होगा, y हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा? 8x प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9, x इज इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन सेकंड में। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स की प्लेस पर 1 प्लेस करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू होगी 8। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू हो गई 8। तो हमारा जो नंबर हमने लेट किया था एक्स वाई, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? वो होगा हमारा 18। नंबर क्या होगा? 18। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 8, तो हमारा नंबर होगा 18। थैंक यू। Question second, fourth part. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि मीना जो है उसने 2000 रुपये बैंक से विड्रॉल किए, और उसने कैशियर से कहा कि उसको केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स ही चाहिए। टोटल उसको कितने नोट्स मिले? 25 नोट्स मिले।
वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव, मतलब 50 रुपए के कितने नोट्स मिले उसको और 100 रुपए के कितने नोट मिले। तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि उसको 50 रुपए के एक्स नोट मिले हैं और 100 रुपए के बाई नोट मिले हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीना ने टोटल कितने पेट्रोल किए, ₹2000 ठीक है। अब उसको 50 रुपए के एक्स नोट मिले और 100 रुपए के वाई नोट मिले। तो 50 रुपए के एक्स नोट मिले हैं तो यहाँ से मनी कितना हो जाएगा उसके पास, वो होगा 50 एक्स रुपीज। और 100 रुपए के कितने नोट हैं, वाई नोट है, तो यहाँ से मनी कितना हो जाएगा, ₹100 वाई। यही होगा ना। सो इन दोनों का जो टोटल सम होगा, मतलब ये पूरा पैसा कितना है हमारा, 2000 है ना। तो ये टोटल सम किसके इक्वल होगा, ₹2000 के इक्वल होगा। क्लियर। 50 रुपए के एक्स नोट थे तो यहाँ से मनी हो गया 50 एक्स। 100 रुपए के वाई नोट थे तो यहाँ से मनी हो गया हमारा 100 वाई, और जो टोटल मनी है इन दोनों का जो सम है वो 2000 के इक्वल। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे 50। यहाँ से 50 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 2000। 50 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 2000/50, दैट इज 40। सो फाइनली हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे कह रहा था क्वेश्चन, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब उसको टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट मिले। अब यहाँ देखो 50 रुपए के एक्स नोट थे, 100 रुपए के बाई नोट थे, तो इन दोनों का जो सम होगा तो 25 के इक्वल होगा, क्योंकि नोट्स टोटल कितने हैं, 25 हैं। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड होगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि एक्स है हमारे 50 रुपए की नोट, 50 रुपए के एक्स नोट थे, 100 रुपए के बाई नोट थे, तो टोटल मिलाएंगे तो 25 नोट्स हैं। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहला काम है सेम टर्म करना। ठीक है, यहाँ देखो x जो है ना वो सेम है, यहाँ भी 1x है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी 1x है। तो हमारा एक टर्म तो सेम है। अब उसको एलिमिनेट करना मतलब हटाना है। बट यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ से तो हटेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके क्या कर देंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस का x है माइनस का हो जाएगा, प्लस का y माइनस का हो जाएगा, प्लस का 25 माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, बाई बचेगा प्लस का, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ बचेगा 15। सो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। क्लियर। अब इस वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन सेकंड में। सो हम इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन सेकंड है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y के प्लेस पर हम रखेंगे 15 इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15। सो x इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, फाइनली हमारे पास बचेगा 10। सो हमारे पास 50 रुपए के जो एक्स नोट्स हमने माने थे उसकी वैल्यू है 10, मतलब 50 रुपए के 10 नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट थे, 15। 15 नोट्स हैं 100 रुपीज के। ठीक है।